वेलकम टू किसले एडू क्लब। तो आज हम लोग नंबर सिस्टम का लेक्चर 5 स्टार्ट करेंगे। इसमें हम रिकरिंग डेसिमल के बारे में जानेंगे। पिछले क्लास में हमने फ्रैक्शंस के बारे में जाना था। अब ये रिकरिंग डेसिमल्स को फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट किया जाता है हम इस क्लास में जानेंगे। आपने फ्रैक्शंस को अच्छे से सॉल्व करना पिछले क्लास में समझ लिया है। अगर आपने मेरा पिछला लेक्चर नहीं देखा है तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले व्हाट इज रिकरिंग डेसिमल। ये रिकरिंग डेसिमल क्या होता है? दिस इज सच अ डेसिमल फ्रैक्शन इन विच वन और मोर डेसिमल डिजिट्स आर रिपीटेड अगेन एंड अगेन। यहाँ पे जो रिपीट हो रहा है वो डेसिमल डिजिट्स हो रहा है। जैसे मैंने कोई एग्जांपल लिया, मैंने लिया 0.333। यहाँ डेसिमल जो डिजिट है जैसे 3 है वो रिपीट हो रहा है। अगर मैं ऐसे ले लूँ 0.4747 तो यहाँ पे ये डेसिमल डिजिट रिपीट हो रहा है। अगर मैं एग्जांपल ले लूँ 0.321111 तो यहाँ पे 32 के बाद डेसिमल डिजिट रिपीट हो रहे हैं। तो इसको हम रिकरिंग डेसिमल कहते हैं। अब ये आप इसको देखिए, हम लोग इसको लिखते कैसे हैं। ये अगर आगे तक चलते जा रहा है तो इसको हम लोग लिख लेंगे 0.3 बार। ये बार शो करता है कि ये 3 रिपीट होते जा रहा है। इसको हम कैसे लिखेंगे? इसको हम लिखेंगे 0.47 बार। ये 47 के ऊपर बार शो कर रहा है कि 47 रिपीट हो रहा है। और यहाँ पे हम कैसे लिखेंगे? यहाँ पे लिखेंगे हम 0.321 बार। अब ये 32 रिपीट नहीं हो रहा है इसलिए 32 के ऊपर बार नहीं है, और 1 रिपीट हो रहा है तो 1 के ऊपर बार है। इस तरह से हम इसको डिनोट करते हैं। ठीक है, अब इसको हम फ्रैक्शन में कैसे चेंज करेंगे वो सीखते हैं। एक एग्जांपल लेके चलते हैं। जैसे 0.3 तो ये 0.3 बार है। अब इसको सीखिए। जैसे 0.3 बार लिखा हुआ है आपके पास, आपको सबसे पहले देखना है कि सिर्फ डेसिमल डिजिट्स है कि नहीं है। अगर यहाँ होल नंबर होता तो उसको हम अलग कर लेते हैं। पहले ये डेसिमल है, डेसिमल में आपको देखना है कि कितने नंबर के ऊपर बार है। अगर यहाँ पे एक नंबर के ऊपर बार है तो डिनोमिनेटर में हम एक 9 लिख लेंगे। अगर 2 नंबर के ऊपर बार होता तो हम 2 9 लिख लेते हैं। ठीक है, और ऊपर वाला जो डेसिमल है उसको हम ऐसे लिख लेंगे। तो इसको हमने फ्रैक्शन में कर लिया तो ये आ रहा है हमारे पास 3/9, और इसको हमने सॉल्व कर लिया तो ये आ जाएगा 1/3। ठीक है, तो 0.3 बार को हम लोग 1/3 फ्रैक्शन में लिख लेंगे। ठीक है, और क्वेश्चन देखते हैं। 0.21 ये देखिए, अब यहाँ 0.21 दिख रहा है आपको, और 21 मतलब 2 डेसिमल के ऊपर बार है। तो 2 नंबर के ऊपर बार है तो हमने नीचे लिख लिया 99, और इस नंबर को हमने ऐसे लिख लिया 21। ठीक है, अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। ये 3 से कटेगा 7 टाइम्स और ये 3 से कटेगा 33 टाइम्स। तो इसको फ्रैक्शन में हमने लिख लिया 7/33। ये 0.21 बार जो है 7/33 फ्रैक्शन में हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। ये भी उसी तरह से 0.123 के ऊपर बार है। यहाँ पे कितने के बार है? 3 नंबर के ऊपर बार है, 3 डिजिट्स के ऊपर बार है। अब ये यहाँ पे 3 डिजिट्स के लिए हम लोग लिख लेंगे 999 3 बार, और ऊपर वाले को हम लोग ने ऐसे ही लिख लेना है। ऊपर वाला 3 से डिविजिबल है, हमने पढ़ा था डिविजिबिलिटी में कि ये इसका सम डिविजिबल होना चाहिए। 3 + 2 5 + 1 6 3 से डिविजिबल है तो इसको 3 से काट लेते हैं। ये हो जाएगा 41, और इसको 3 से काट लेंगे तो 333। इसको सॉल्व कर लिया हमने तो हमारे पास आ रहा है फ्रैक्शन 41/333। ठीक है, तो इसको हम लोग ने फ्रैक्शन में ऐसे कन्वर्ट कर लिया। और देखते हैं। अब यहाँ देखिएगा तो यहाँ पूरे के ऊपर बार नहीं है, तो इस तरह के क्वेश्चन को कैसे करेंगे इसको समझिएगा। 0.36 के ऊपर बार है, यहाँ 3 के ऊपर बार नहीं है। तो सबसे पहले तो हमने ये समझा था कि जितने डिजिट के ऊपर बार होगा उतने 9 लिख लेंगे हम लोग। तो हमारे यहाँ पे एक डिजिट के ऊपर बार है तो हमने एक 9 लिख लिया। लेकिन जितने डिजिट्स के ऊपर नहीं होगा उतने 0 लिख लेंगे हम लोग। यहाँ पे हमने एक डिजिट के ऊपर नहीं है तो एक 0 लिख लिया। यहाँ तक समझ में आ गया? ऊपर क्या करेंगे? ऊपर इस नंबर को तो लिखेंगे। हमने 36 को तो लिखा, लेकिन इसमें सब्ट्रैक्ट कर देंगे जितने के ऊपर बार नहीं है। कितने के ऊपर बार नहीं है? 3 के ऊपर बार नहीं है, तो हमने उस नंबर को सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो 36 - 3 33, और 33/90 इसको सॉल्व कर लेंगे हम लोग। ये हो जाता है 3 से काटेंगे तो 11, ये 3 से काटेंगे तो 30। तो इसको हमने फ्रैक्शन में कर लिया 11/30। क्लियर है?
इजी। आगे बढ़ते हैं, इस तरह का एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ 0.312 है, लेकिन आप देखिएगा तो 1 2 के ऊपर बार है, 3 के ऊपर बार नहीं है। तो हमने क्या करना है, हमने सबसे पहले देखना है कितने के ऊपर बार है। दो डिजिट्स के ऊपर बार है तो 2 9 लिख लिया हमने। एक डिजिट के ऊपर बार नहीं है तो एक 0 लिख लिया हमने। ये ऊपर वाला नंबर को हमने वापस ऐसे लिख लिया और इसमें सब्ट्रैक्ट कर दिया जितने के ऊपर बार नहीं है। कितने के ऊपर बार नहीं है, 3 के ऊपर बार नहीं है तो हमने 3 लिख दिया। इसको सॉल्व किया तो ये आ गया आपके पास 309 और इसको 990। इसको 3 से डिविजिबल है तो ये हो जाएगा 103 और ये 330। क्लियर। तो इसका फ्रैक्शन हो जाएगा 103/330। क्लियर। आगे बढ़ते हैं, ये भी उसी तरह का है, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ 0.312 लिखा हुआ है और 2 के ऊपर बार है हमारे पास। वैसे लिखेंगे हम लोग। नीचे कितने के ऊपर बार है, 1 के ऊपर बार है तो हमने 1 नहीं लिखा। 2 के ऊपर बार नहीं है तो 2 0 लिखा हमने। अब यहाँ पे ऊपर वाले नंबर को हमने ऐसे ही उतार लेना है, इसमें सब्ट्रैक्ट कर देना है जितने के ऊपर बार नहीं है, मीन्स 31 हमने इस पर सब्ट्रैक्ट कर लेना है। तो 281/900, तो ये आपका इसका फ्रैक्शन हो जाएगा 281/900। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब इसमें देखिए यहाँ पे 7 1 के ऊपर बार है और 6 के ऊपर बार नहीं है, तो लिख लिया मैंने इसको 0.716 और 6 के ऊपर बार है, बाकी 7 1 के ऊपर बार नहीं है। तो इसको हमें सॉल्व करना है। तो इसमें हमें वैसे ही करना है, 1 के ऊपर बार है तो 1 9 और 2 के ऊपर बार नहीं है तो 2 0। बाकी पूरे नंबर को हमने ऐसे लिख लिया 716 और माइनस कर दिया जितने के ऊपर बार नहीं है। 71 को हमने इसमें से माइनस कर दिया। 716 में 71 माइनस किया तो हमारे पास आ जा रहा है ये 645 आ जाएगा। ठीक है। और नीचे आ रहा है 900। सबसे पहले तो इसको हम 5 से डिवाइड कर सकते हैं, तो 5 से डिवाइड किया तो ये हो गया 5 से डिवाइड हो गया। ये 9 10 11 12 ये 3 से डिविजिबल है, ये भी 3 से डिविजिबल है, तो 3 से भी हम डिवाइड कर लेते हैं। इसको 3 से डिवाइड किया तो ये आपके पास आ रहा है ये 3 4 और 3 43 और इसको 3 से डिवाइड किया तो ये आ रहा है 60। तो इसको हमने फ्रैक्शन में कर लिया तो ये हमारे पास आ जा रहा है 43/60। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ देखिए, यहाँ सिर्फ डेसिमल नहीं है, यहाँ पे एक होल नंबर भी है, तो हमें इसको होल नंबर को अलग कर लेना है। इसको हम लोग लिख लेंगे 1 + 0.27 के ऊपर बार। क्लियर है। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको हमें पता है इसको कैसे सॉल्व करना है। लास्ट में हमें इसमें 1 ऐड कर लेना है। इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसको हमने लिख लिया दो के ऊपर बार है, 2 डिजिट के ऊपर, तो हमने लिख लिया 9 9 2 बार और बस आपको 27 ऊपर लिख देना है, क्योंकि यहाँ पे आपको कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जिसके ऊपर बार नहीं है, और इसमें ऐड कर लेना है 1। बस इसको सॉल्व कर लीजिए। ये 3 से दोनों कैंसिल हो जाएगा, 3 ये 9 से भी कैंसिल हो जाएगा। 9 3 27, 9 11 जा। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1 3/11। ये मिक्स फ्रैक्शन में लिख लीजिए। आपको फ्रैक्शन में लिखना है तो वैसे भी लिख सकते हैं 11 + 3 14/11। आपको जैसे लिखना है वैसे आप लिख सकते हैं। तो फ्रैक्शन में और मिक्स फ्रैक्शन में हमने दोनों देख लिया। तो इसको हम लोग ऐसे करना है, जैसे अगर होल नंबर आता है तो होल नंबर को हमको अलग कर लेना है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ भी वैसे ही है, यहाँ 2 होल नंबर में है तो 2 को हमने अलग रख लिया, बाकी हमने 0.357 के ऊपर बार इसको अलग कर दिया। इसको हमें सॉल्व करना आता है। 3 के ऊपर बार है, 3 9 9 लिख लिया हमने और ऊपर वाले को हमने ऐसे लिख लिया। अब इसका सम 15 हो रहा है ऊपर वाले का डिजिट्स का सम, तो यहाँ पे ये 3 से डिविजिबल होगा। 3 से डिवाइड कर लेते हैं। ये हो गया 1, ये हो गया 1 और ये हो गया 9 और इसको 3 से डिवाइड किया तो ये हो गया 333। बस अभी ये फ्रैक्शन हो गया आपका। अब यहाँ पे 2 इसको ऐड कर लीजिएगा आप। इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिखना है तो ऐसे लिख लीजिए 2119/333। क्लियर है। तो इसका आंसर आपका ये हो जाएगा। इस तरह के होल नंबर वाले को हमको ऐसे सॉल्व करना है। हमको बस होल नंबर को अलग कर लेना है, बाकी वही वाला प्रोसेस है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब इसे देखिए, ये तो पहले जैसा ही हो गया। इसको होल नंबर वाला बना लेते हैं कुछ ऐसे। यहाँ पे मैं इसको 2 कर लेता हूँ, होल नंबर वाला बना लेते हैं। यहाँ 2.136 के ऊपर बार है
तो यहाँ 2 लिख लिया मैंने, तो 2 मैंने यहाँ पे अलग से कर लेना है, 2 प्लस 0.136, यहाँ 36 के ऊपर बार है। ये होल नंबर मैंने इसको अलग कर दिया है और इसको डेसिमल वाले को अलग कर दिया है। यहाँ पे रिकरिंग डेसिमल है तो हमें इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेना है। इसको कैसे करेंगे, हमने सीखा हुआ था, 2 के ऊपर बार है तो हमने लिख लिया 2 9, 1 के ऊपर बार नहीं है तो एक हमने लिख लिया 1 0। अब हमने ऊपर इस नंबर को ऐसे ही लिख लिया 136, और इसमें सेपरेट क्या कर दिया हमने, इसमें हमने सेपरेट कर दिया जिस पे बार नहीं है, 1 को हमें इस पे से सेपरेट कर लेना है और 2 को इस पे ऐड कर लेना है। बस ये हो जाएगा 135 अपॉन 990 और ये आ जाएगा 2। अब इसको देखिएगा तो ये 5 3 8 प्लस 1 9, ये 9 से डिविजिबल है और ये भी 9 से डिवाइड कर लेते हैं हम लोग, 9 1 जा 9 और 4 9 5 जा 45 और ये 1 1 0, ये अब 5 से डिविजिबल है तो 5 3 जा 15, इसको 5 से किया तो 5 2 जा 10 और 1 22। इसको नॉर्मल फ्रैक्शन में भी कर सकते हैं, ये 44 प्लस 3 47/22 भी लिख सकते हैं आप इसको। वैसे ये वाला तरीका ज़्यादा अप्रोप्रिएट है लिखने के लिए। क्लियर है, 2 3/22। ठीक है, तो आपने समझ लिया कि यहाँ पे अगर होल नंबर भी होगा तो आप कैसे सॉल्व करेंगे। अब करते हैं इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस। ठीक है, अब ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है फाइंड द फ्रैक्शन वैल्यू ऑफ दिस। अब ये रिकरिंग डेसिमल है, इसको आपको बताया गया है कि इसको कैसे लिख सकते हैं हम, 0. यहाँ 7 रिपीट बार बार हो रहा है तो 7 के ऊपर बार, हमने इसको ऐसे लिख लिया। इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना हमने सीखा हुआ है। ये नीचे एक नंबर के एक डिजिट के ऊपर बार है तो हमने 1 9 लिख लेना है और ऊपर वाले को हमने ऐसे लिख लेना है। 7/9 इसका आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ फाइंड द रेशनल वैल्यू। रेशनल वैल्यू कह रहा है मीन्स आपको p/q के फॉर्म में, रेशनल वैल्यू वही फ्रैक्शन को ही कहते हैं हम लोग, p/q के फॉर्म में लिखना है आपको। तो p/q के फॉर्म में इसको पहले हम लोग इसको रिकरिंग डेसिमल उस फॉर्म में लिख लेते हैं हम लोग इसको। 0.7 7 रिपीट नहीं हो रहा है लेकिन आप देखेंगे 13 रिपीट हो रहा है तो 13 के ऊपर बार लगाऊंगा मैं इस पे। क्लियर है, इसको हमने कैसे किया था, नीचे दो डिजिट के ऊपर बार है तो यहाँ पे 2 9 आ जाएगा, एक डिजिट के ऊपर बार नहीं है तो एक 0 आ जाएगा। इस नंबर को पूरा हमको ऐसे लिख लेना है 713 और माइनस कर देना है इसमें से जिस पे बार नहीं है, 7 को हमने इसमें से सेपरेट कर लेना है। 7 को इसमें सेपरेट किया तो हमारे पास आ जा रहा है ऊपर 706 और नीचे आ जा रहा है 990। क्लियर है, यहाँ 2 से इसको डिवाइड किया तो ये आ जाएगा यहाँ पे 3 5 3 और नीचे आ जाएगा आपका 4 9 5 तो 353 अपॉन 495, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्लियर है, बढ़ते हैं आगे। अब यहाँ पे आपको यहाँ रिकरिंग डेसिमल्स का सम पूछ लिया है, इसमें भी होल नंबर है सब में, तो हमने होल नंबर को अलग से ऐड कर लेना है। यहाँ पे इसको हम लोग लिख लेंगे 3 प्लस 0.12 बार प्लस 3 प्लस 0.11 बार प्लस 3 प्लस 0.14 बार। अब हमें यहाँ पे जो होल नंबर वाला पार्ट है इनको अलग से ऐड कर लेना है, तो 3 प्लस 3 यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा 9 प्लस ये जो रिकरिंग डेसिमल है इसको आप वैसे तो यहाँ पे आप देखेंगे तो इसको हमने फ्रैक्शन में लिखा तो ऐसा आ गया 12/99। 2 के ऊपर बार है तो हमने लिख लिया 12/99, यहाँ भी 2 के ऊपर बार है तो हमने लिख लिया 11/99 और यहाँ भी 2 के ऊपर बार है तो इसको लिख लिया हमने 14/99। अब यहाँ पे इनको तो सॉल्व करना आपको समझ में आ गया होगा, इनको हम लोग सॉल्व कर लेंगे, इनको ऊपर वाले को ऐड कर लेना है सीधा सीधा। तो 12 प्लस 11 आपका हो गया 23 प्लस 14 यहाँ आपका हो गया 37, तो ऊपर आ जा रहा है आपका 37/99 और आगे आ जा रहा है 9। अब इसको देखिए 37/99 को आपको यहाँ पे ऑप्शन जो दिए हुए रिकरिंग डेसिमल्स के फॉर्म में दिए हुए हैं, तो 37/99 को आप वापस से वैसे लिख लेंगे 0.37 के ऊपर बार और ये 9 इसमें ऐड हो जाएगा तो 9.37 के ऊपर बार, ये कुछ ये ऑप्शन हो जाएगा। तो 9.37 के ऊपर बार, सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये भी उसी तरह का है, इसमें भी सम करना है, तो यहाँ पे होल नंबर वाले पार्ट को मैंने अलग कर लेना है, इसका एडिशन कर लेना है। तो
तो 4 5 6 7 और 7 + 5 12, तो 12 हमारे पास होल नंबर अलग से आ गया। ठीक है, इसमें ऐड कर लेंगे इन सब डेसिमल को। आप देखिए अगर पूरे पे बार लगा हुआ है और यहाँ डेसिमल के बाद नंबर ऑफ डिजिट सेम है, यहाँ सब में 2-2 डिजिट्स है, तो आप सीधा भी इसको ऐड कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि आप इसको लिखेंगे अगर फ्रैक्शन में तो ये 12/99 हो रहा है, ये 21/99 हो रहा है और यहाँ 31/99 हो रहा है। अगर नंबर ऑफ डिजिट सेम है और बार भी सेम नंबर ऑफ डिजिट पे लगा हुआ है, मीन सब पे ये एकदम आपको यहाँ पे आइडेंटिकल दिख रहा है, थोड़ा सा नंबर अलग है लेकिन आपको 2 डिजिट यहाँ भी दिख रहे हैं, यहाँ भी दिख रहे हैं, यहाँ भी दिख रहे हैं और ऊपर 2-2 के ऊपर बार लगा हुआ है। तो अगर आप इसको सम करेंगे तो एलसीएम तो उसका वापस 99 आ जाएगा और बस आपको ऊपर वाले का सम करना है। ऊपर वाले का सम हमने कर लिया, तो ये हो गया 2 + 1 3 + 1 4 और इधर पे आ जा रहा है 3 4 5 6 64, यहाँ पे 64 आ जा रहा है। 64/99 को आप 0.64 के ऊपर बार लगा सकते हैं सीधा। तो अगर ये सब सेम है तो आप इसको सीधा भी ऐड कर सकते हैं, मीन्स आप इनको सीधा ऐड कीजिएगा 12 + 21 + 31 सीधा ऐड कीजिएगा तो ये 0.64 बार आ जाएगा आपके पास। और इसमें हम इसको सॉल्व कर लेंगे 0.64 बार, इसको हमने सॉल्व कर लिया तो 12 + 0.64 बार आपके पास आ जा रहा है 12.64 बार। क्लियर? तो ये आपके पास इसमें दिया हुआ है, फ्रैक्शन में दिया हुआ है, तो उसको बार लगाने की जरूरत थी नहीं हमको। 12 64/99 हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, तो 12 64/99 यहाँ ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आपको सम और इसको फिर मल्टीप्लाई बाई 3 कर देना है। तो हमने सम पे पहले ध्यान देना है क्योंकि ये ब्रैकेट के अंदर है, बॉड मास के अकॉर्डिंग हम लोग को इसको सम पहले करना पड़ेगा। अगर दोनों डेसिमल के बाद दोनों डिजिट सेम है, देखिए दोनों डिजिट नहीं, हमारे पास नंबर ऑफ डिजिट सेम है, जैसे यहाँ 2 है तो यहाँ भी 2 है और 2 के ऊपर बार भी है, तो हम लोग इसको डायरेक्ट भी ऐड कर सकते हैं। तो इसको हमने डायरेक्ट लिख लिया 0.33 बार और इसको इंटू 3 करना है। अब ऐसे आप मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हैं, इसको आप पहले फ्रैक्शन में सॉल्व करेंगे। तो फ्रैक्शन में इसको मैंने किया तो 33 और नीचे दोनों के ऊपर है तो ये 9 आ जाएगा और इंटू ऊपर 3 आ जाएगा। इसको सॉल्व कर लीजिए, 33 3 × 99 और 3 1 × 3, इसको सॉल्व करके आपके पास आ जा रहा है 1। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ आपको सेपरेट करना है तो यहाँ आप पहले इसके होल नंबर को सेपरेट कर लेंगे। तो यहाँ लिख लिया मैंने 3 - 2 अलग से और फिर इनका डिफरेंस लिख लिया मैंने 0.68 बार माइनस 0.79 बार। अब यहाँ 3 - 2 आपके पास हो जा रहा है 1। अब ये आपके पास आ जा रहा है 0.68, इसको यहाँ पे सेम है तो आप यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको दिक्कत है कि यहाँ पे आपको ये नंबर जो है आपको छोटा मिल जा रहा है, तो इसको हम लोग ऐसे ही सॉल्व कर लेंगे 68/99 माइनस 79/99। अब इसको जब आपने सॉल्व किया तो यहाँ पे आपको इसका डिफरेंस सीधा सीधा दिख रहा है आपको, यहाँ हो गया 11/99 इसका डिफरेंस होगा लेकिन नेगेटिव में, तो 1 - 11/99 ये कुछ इस तरह का आपको दिख रहा है। इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये ऊपर आ जाएगा 1, ये हो जाएगा नीचे 9। अब इसको सॉल्व कर लीजिए तो 9 - 1 8/9 और 8/9 को आप लिख लेंगे 0.8 के ऊपर बार। ठीक है, ये ऑप्शन सी देखिए आप, ये ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन सी लिखा है 0.88 के ऊपर बार, तो 0.88 के ऊपर बार का मतलब यही हो गया, ये 8 रिपीट हो रहा है और 0.88 के ऊपर बार को हम लोग लिख सकते हैं 0.8 के ऊपर बार। ठीक है, तो हमारा 0.8 के ऊपर बार आ रहा है, ऑप्शन में दिया है 0.88 के ऊपर बार, तो आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब क्या रहा है, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ दिस, इसका स्क्वायर रूट निकालना है आपको, मीन्स स्क्वायर रूट ऑफ दिस रिकरिंग डेसिमल 0.4 बार। हम इसको फ्रैक्शन में सॉल्व कर लेंगे पहले। स्क्वायर रूट ऑफ, इसको लिखा 1 9 नीचे और ये नंबर को हमने लिख लिया 4। इसका रूट सॉल्व कर लेते हैं, तो ऊपर हो जा रहा है हमारे पास 2 और नीचे हो जा रहा है 3। ठीक है, और आपको यहाँ रिकरिंग डेसिमल्स के फॉर्म में दिया हुआ है, तो इसको रिकरिंग डेसिमल नीचे हमें 9 चाहिए होगा, तो ऊपर नीचे 3 का मल्टीप्लाई कर लेंगे हम लोग, तो ये हो जा रहा है आपका ऊपर 6 और नीचे हो जा रहा है 9 और 6/9 को हम कैसे लिख सकते हैं 0.6 के ऊपर बार।
क्लियर है? तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 0.6 के ऊपर बार। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। फाइंड द फ्रैक्शनल वैल्यू ऑफ दिस, ये भी उसी तरह क्वेश्चन है। इसको हमने लिख लिया 0.4 रिपीट हो नहीं रहा है, तो 4 को हमने ऐसे ही लिखा, और यहाँ पे 7 आपका रिपीट होते जा रहा है, 7 को आपको ऊपर 7 के ऊपर मैंने बार लगा दिया। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना है, इसको फ्रैक्शन में कर लेना है। तो इसको हमने नीचे लिखा, 1 के ऊपर बार है तो 1 9 हमने नीचे लिख दिया, 1 के ऊपर बार नहीं है तो 1 0 हमने नीचे लिख दिया। इस नंबर को हमने ऐसे ही लिख लिया 47, इसमें सेपरेट कर दिया, जितने के ऊपर बार नहीं है मीन्स 4 को मैंने इसमें से माइनस कर दिया। ऊपर आ जा रहा है आपका 43 और नीचे आ जा रहा है आपका 90, तो 43/90 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर हो गया 43/90। ठीक है, थैंक यू। तो आज हम लोग ने सीखा कि हमें रिकरिंग डेसिमल्स को फ्रैक्शंस में कैसे कन्वर्ट करना है, और पिछले क्लास में हमने फ्रैक्शंस के तरह तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करना सीखा था। ठीक है, अगर आपने फ्रैक्शंस का लेक्चर नहीं लिया है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया है, आप वहां से जाके उसे देख सकते हैं। और अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखकर उसे पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे अगली क्लास में।